दोस्तों नमस्कार। नेचर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 तक कर दिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप देखिए, बहुत इजी है। 7 क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि सेट ए में 2 एलिमेंट है 1,2 और सेट बी में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। सी में एलिमेंट है 5,6, डी में एलिमेंट है 5 6 7 8। दो पार्ट है, हमको वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर रहेगा। और सेकंड पार्ट में कहा है कि A क्रॉस B इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी कि हमको बताना है क्या A क्रॉस C सबसेट होगा B क्रॉस D का। तो पहले उन्हें फाइंड कर लेंगे। हमको सबसे पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब है B और C के कॉमन एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो B इंटरसेक्शन C बराबर 5 आ जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मतलब है 5, और दो सेट जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, उनमें से अगर एक 5 है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो 5 ही रहता है। अब हमको फाइंड करना है दूसरा टर्म। तो A क्रॉस B फाइंड करेंगे पहले। तो A क्रॉस B का मतलब है A के एलिमेंटों को B के एलिमेंटों के साथ एसोसिएट करना है। तो पहले लिखेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। फिर 2 के साथ लिखेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। उसके बाद हम लिखेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C के लिए हमको पहले A और C को देखना पड़ेगा। तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। बहुत आसान है, बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको जल्दी। अब हमें इनका इंटरसेक्शन देखना है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। साफ पता चल रहा है A क्रॉस B का कोई भी एलिमेंट A क्रॉस C के एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन जो है 5 आएगा। और वैसे भी प्रीवियस रिजल्ट को देख लें, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर 5 है, और वेरीफाई करना है तो दोनों बराबर ही आने चाहिए। तो इसका मतलब है हेंस A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C तो हमारे पास है ही है, तो B क्रॉस D और फाइंड कर लेते हैं। तो B क्रॉस D अगर हम फाइंड करेंगे तो B क्रॉस D का मतलब है D सेट को देखिए। तो D के अंदर है 5 6 7 8, B के अंदर है 1 2 3 4, 16 एलिमेंट आएंगे। तो देखिए बहुत आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं। तो B क्रॉस D का 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8। उसके बाद 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8। उसके बाद 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8। और उसके बाद 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8। अब हमको ये देखना है क्या A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D के अंदर कंटेन है। तो A क्रॉस C के अंदर जो एलिमेंट है 1 5 है, इसके अंदर 1 6 है, 2 5 है और 2 6 भी है। इसका मतलब है A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का सबसेट है। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D के अंदर कंटेन है। इसका मतलब है A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। हमसे 8th क्वेश्चन में ये कहा है कि A बराबर है 1, 2, B बराबर है 3, 4, और हमसे ये पूछा है
कि पहले तो आप ए क्रॉस बी को लिखिए और फिर उसके बाद ये बताइए कि ए क्रॉस बी में टोटल सबसेट कितने बनेंगे और फिर उनको लिस्ट करना है। लिस्ट करने का मतलब उनको लिखकर दिखाना है। तो पहले ए क्रॉस बी लिख लीजिए। तो ए क्रॉस बी का मतलब होगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब ए क्रॉस बी के अंदर जो है 4 एलिमेंट हैं। सेट थ्योरी में पीछे वाली डेफिनेशंस को अगर देखें, किसी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर n। तो इस चीज को हम लिख रहे हैं। Which are given as इनकी हमें लिस्ट भी करना है। तो टोटल सबसेट जब लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें एक 5 होता है। तो इनको बार बार ना लिखना पड़े, हम इनके नाम दे देते हैं, जैसे A1 A2 A3 और A4। हमें सबसेट लिखने हैं सेट A1 A2 A3 A4 के। तो पहले तो सिंगल एलिमेंट वाले लिख रहे हैं, A1 A2 A3 A4। फिर हम इसमें सेकंड एलिमेंट यानी दो एलिमेंट वाले लिख रहे हैं। तो A1 A2 A1 A3 A1 A4 A2 A3 A2 A4 और A3 A4। ये दो एलिमेंट वाले हो गए। अब तीन एलिमेंट वाले लिख रहे हैं। तो तीन एलिमेंट वाले लिखेंगे तो पहले A1 A2 A3, फिर A2 A3 A4, फिर A3 A4 A1, उसके बाद A4 A1 A, और इसके बाद पूरा सेट लिख रहे हैं A1 A2 A3 A4। आप इनकी बाद में वैल्यू रख दीजिए, काउंट करके देख लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। 1 सिंगल वाले 4, डबल वाले 6, 4 10 11, ये 4 हो जाएंगे 15 और 1 16। ए और बी दो सेट हैं, इस प्रकार से हैं कि नंबर ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ बी बराबर 2। यानी कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है। और इन्होंने ये कहा है कि अगर इफ x, y, 2, z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी के अंदर कंटेन है, देन फाइंड ए बी। अगर ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर है तो हम इसकी जांच कर लेते हैं क्या हमको इन्हीं से रिजल्ट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि अगर नंबर ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ बी बराबर 2 है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कुल एलिमेंट 6 होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और सेट ए का मतलब होगा ए क्रॉस बी के पहले एलिमेंट होगा, बी सेट होगा ए क्रॉस बी के सेकंड एलिमेंट होगा। तो ए बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x, y, z, और बी लिख सकते हैं 1, 2, 1 तक रिपीट नहीं करते। नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी कंटेन सेकंड है, ये डिजायर्ड आंसर। आगे करने की कोई जरूरत नहीं। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, यानी कि ए क्रॉस बी में हमको सेट अलग अलग होता है। यहाँ ए क्रॉस ए यानी दोनों सेट सेम है,
तो इसका मतलब है अगर A क्रॉस A में 9 एलिमेंट हैं तो सेट A के अंदर श्योर 3 एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and B. अब इसमें जो है हमको पहले A बनाना है, तो A का मतलब हो जाएगा पहले पहले एलिमेंटों का सेट। अगर हम इन पहले पहले एलिमेंटों का सेट देखें तो -1 और 0, अब यहां से समझने वाली बात है कि B के प्लेस पर भी A है, तो इस A के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट है 0, 1, जिसमें से हम 0 को लिख चुके हैं तो 1 को और लिख दें। समझने की कोशिश करें, A क्रॉस B ना होकर यहाँ A क्रॉस A है और A क्रॉस A में 9 एलिमेंट हैं, तो A का मतलब है पहले पहले एलिमेंटों का सेट, और सेट B जो है वो एक्चुअल में तो है A ही, और इस वाले B यानी A का मतलब है सेकंड एलिमेंटों का सेट। A हम लिख ही रहे हैं, -1, 0 लिख चुके हैं, सेकंड एलिमेंट 0, 1 है, एलिमेंट रिपीट नहीं करते, सिर्फ 1 लिखकर छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A और लिख दीजिए। तो A क्रॉस A और लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके बगल में एक बार और अपनी सुविधा के लिए दोबारा B का मतलब A, तो अब -1 के साथ -1 को एसोसिएट कीजिए, -1 के साथ 0 को एसोसिएट कीजिए, -1 के साथ 1 को एसोसिएट कीजिए, 0 के साथ -1, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1। जो इन्होंने कहा था कि A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट है, काउंट कर लीजिए पूरे एलिमेंट 9। दोस्तों नेचर क्लासेस में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन लाइक एज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी से, तब तक के लिए धन्यवाद।